मनीषा केस की कहानी अब एक नया मोड़ ले चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि 19 साल की इस युवती की मौत ने पूरे इलाके को हिला दिया। 11 अगस्त को लापता हुई और 13 अगस्त को खेतों में मृत अवस्था में मिली। शुरुआत में हालात ऐसे लगे मानो निर्दयी हत्या हुई हो। गला कटा, चेहरा बिगड़ा हुआ और परिवार की चीखों से माहौल दहला हुआ। लेकिन अब पुलिस जांच और डॉक्टरों की रिपोर्ट ने इस दर्दनाक कहानी को एक अलग ही दिशा दे दी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये हत्या थी या फिर जहर से हुई मौत। आज की इस खास रिपोर्ट में हम जानेंगे वो खुलासे जिन्होंने इस केस का चेहरा ही बदल दिया और वो पहलू जो अब तक सबसे छुपे हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भिवानी मनीषा केस की कहानी पूरी तरह पलट दी है। 14 अगस्त को हुए पहले पोस्टमार्टम में कई सवाल अनुत्तरित रह गए थे, जिसके बाद शव को रोहतक पीजीआई भेजा गया। यहां 3 डॉक्टरों के पैनल और विभागीय अध्यक्ष की निगरानी में फिर से पोस्टमार्टम किया गया। पीजीआई रोहतक के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कुंदन मित्तल ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मनीषा के शरीर में जहर के अंश पाए गए हैं। शरीर पर तेज धार हथियार से वार के कोई निशान नहीं है, जबकि गले और शरीर पर मौजूद घाव जंगली जानवरों के काटने जैसे प्रतीत होते हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट में किसी तरह के यौन शोषण या रेप की पुष्टि भी नहीं हुई। यानी जिस घटना को अब तक बेरहमी से किए गए मर्डर की तरह देखा जा रहा था, वह रिपोर्ट के आधार पर जहर खाने से हुई मौत की ओर संकेत कर रहा है। ये खुलासा केस की दिशा और पूरी कहानी को नए सिरे से खड़ा कर रखा है। आगे बता दें कि मनीषा के लापता होने से लेकर शव मिलने तक की कहानी बेहद दर्दनाक और रहस्यमय रही। 11 अगस्त की शाम को ठाणे लक्ष्मण गांव की 19 वर्षीय मनीषा जब घर नहीं लौटी तो परिवार वालों की बेचैनी बढ़ गई। पिता संजय ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और बताया कि मनीषा दिन में कॉलेज का फॉर्म भरने और अपने प्ले स्कूल में पढ़ाने के लिए गई थी। रात भर तलाश लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों की उम्मीदें टूटने लगी। तभी 13 अगस्त को अचानक ये खबर के खेतों में एक युवती का शव पड़ा हुआ है। मौके पर परिवार और ग्रामीण पहुंचे तो पहचान कर पता चला कि शव मनीषा का ही है। शव की हालत देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। लोगों ने कहा कि उसका गला काटा गया, चेहरा तेजाब से बिगाड़ा गया और उसके साथ अमानवीय क्रूरता की गई। ये दृश्य देखकर गांव में आक्रोश फैल गया और लोग सड़कों पर उतर आए। हर ओर गुस्से और न्याय की मांग की आवाजें गूंजने लगी। आगे बता दें कि मनीषा की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि 11 अगस्त की शाम को ही जब शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पिता संजय और मामा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें उल्टा ये कहकर टाल दिया कि लड़की कहीं घूमने गई होगी और 4 दिन बाद में खुद घर लौट आएगी। परिवार का दर्द ये था कि जिस समय तत्काल खोजबीन होनी चाहिए थी, उस समय पुलिस की सुस्ती ने कीमती वक्त गवा दिया। उनका दावा था कि अगर उसी समय तलाशी अभियान शुरू कर दिया जाता तो शायद मनीषा की जान बचाई जा सकती थी। परिजनों ने यह भी कहा कि पुलिस का यह रवैया सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि संवेदनहीनता की मिसाल है। गांव के लोगों का गुस्सा भी इसी कारण फूटा और उन्होंने प्रशासन से सवाल किए कि आखिर शिकायत के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई। शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने दिल्ली जयपुर हाईवे जाम कर दिया। महापंचायतें होने लगी। परिवार ने साफ कहा कि जब तक हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होगी वे शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसी बीच भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह मौके पर पहुंचे और खुद माना कि पुलिस से लापरवाही हुई है। पूर्व मंत्री जेपी दलाल, आईजी वाई पूर्ण सिंह और कई बड़े नेता परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन देने आए। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है, जबकि सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री नायब सैनी को दखल देना पड़ा। उन्होंने भिवानी एसपी का तबादला कर लोहारू थाने के एसएचओ सहित 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया। सवाल अब सबसे बड़ा यही है कि मनीषा की मौत सुसाइड थी या मर्डर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद मामला और ज्यादा उलझ गया है। पुलिस शुरू से ही इस केस को आत्महत्या की ओर झुककर देख रही थी, लेकिन परिवार और गांव वालों को इस पर यकीन नहीं था। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक कथित सुसाइड नोट वायरल हुआ जिसमें लिखा था, मेरे माता पिता दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, अगर मैं ना रहूं तो उनका ध्यान रखना। इस नोट ने रहस्य और गहरा कर दिया।
हालांकि पुलिस ने इस सुसाइड नोट की ना तो पुष्टि की और ना ही इसे सबूत माना। पुलिस का कहना है कि ये अफवाह भी हो सकती है और बिना तथ्यों के इस तरह की बातें फैलाना गलत है। उन्होंने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर बेबुनियादी दावे करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब सच की पड़ताल और जांच की दिशा आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की दलीलों के बावजूद मनीषा के परिवार का आक्रोश कम नहीं हुआ। उनका साफ कहना है कि ये मौत आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है और पुलिस जानबूझकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। परिवार लगातार दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है और उनकी पीड़ा को ग्रामीणों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। इसी वजह से ये मामला धीरे धीरे सियासी रंग लेने लगा है। आए दिन पंचायतें बुलाई जा रही हैं और सड़कों पर जाम लगना आम हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मनीषा गरीब घर की बेटी थी, इसलिए पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उनका कहना यह भी है कि अगर यही घटना किसी मंत्री या बड़े नेता की बेटी के साथ हुई होती तो आरोपी अब तक सलाखों के पीछे होते। परिवार की यही आवाज अब इलाके की सामूहिक लड़ाई बन चुकी है और न्याय की मांग हर तरफ गूंज रही है। अब आपको बता दें कि मनीषा केस ने हरियाणा की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सचमुच पुलिस ने परिजनों की शुरुआती शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया और लापरवाही बरती। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहर खाने की ओर इशारा करती है तो फिर गला कटने और चेहरे बिगड़ने जैसी चर्चाएं आखिर कहां से फैली? क्या यह अफवाहें थी या किसी ने जानबूझकर केस को अलग दिशा देने की कोशिश की? इसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कथित सुसाइड नोट भी कई रहस्यों से भरा हुआ है। क्या वह सच में मनीषा ने लिखा था या फिर किसी ने कहानी गढ़ने के लिए फैलाया? और अगर मामला वास्तव में आत्महत्या का है तो फिर इतनी बड़ी सियासत, लगातार पंचायतें और सड़कों पर आक्रोश क्यों दिखाई दे रहा है? ये केस सिर्फ एक मौत का राज नहीं बल्कि सिस्टम की पारदर्शिता और भरोसे पर भी गहरे सवाल खड़े करता है।